हे गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक शॉर्ट टॉप जिसमें हमें बड़े अर्ज का फैब्रिक चाहिए 1.5 मीटर। बड़े अर्ज के फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, जिसमें हमारी टॉप की टोटल लेंथ 28 इंच होगी और कोटी की लेंथ 14 और नीचे घेर की 16 रखेंगे विद मार्जिन। ये देखिए हम 16 इंच की डबल फोल्डेड पट्टी कुछ इस तरीके से हम काटेंगे। 16 इंच की पट्टी काट लेनी है, हमें डबल फोल्ड की हुई है। इस तरीके की हमें 2 पट्टी चाहिए, इस तरीके से, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। ये देखिए हमारी 2 पट्टी तैयार हैं। अब दोनों पट्टी काटने के बाद हम कोटी काटेंगे ऊपर, जो कि हमारी 14 इंच की है। विद मार्जिन हम 15 इंच की रखेंगे। इसको 15 इंच की रखने के बाद हम इस पर 6.5 इंच पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे और नीचे बाकी कोटी कमर का निशान। हमारी चेस्ट 38 इंच है, जिसका 1/4 भाग 9 इंचेस हो गया और हमारी कमर की चौड़ाई 30 इंच है, जिसका 7.5 इंच हो गया। लेकिन हम कमर की कटिंग अभी बड़ी हुई ही रखेंगे क्योंकि हमें नीचे प्लेट्स डालनी है इसमें। अब हमारा कोटी का फ्रंट पार्ट कट चुका है, तो हम बैक पार्ट काटेंगे। बैक पार्ट का मुद्दा जो है हम आगे के हिस्से से थोड़ा बड़ा रखते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये बैक रखने के बाद इस तरीके से मुद्दे की गोलाई में कटिंग करते हुए हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी कोटी आगे और पीछे दोनों साइड की कट चुकी है। कुछ इस तरीके से हमें शॉर्ट फ्रॉक चुन वाली बनानी है, इसलिए हमने पट्टी काटी है। हम इसको अम्ब्रेला भी बना सकते हैं, पर मेरे क्लाइंट को चुन वाली चाहिए थी, इस वजह से मैंने चुन वाली बनाई। अब हमें काटनी है आस्तीन। आस्तीन मेरे क्लाइंट को अम्ब्रेला चाहिए, फुल अम्ब्रेला जिन्हें बोलते हैं। अम्ब्रेला स्लीव्स काटने के लिए हम एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा और पीछे मुड्ढे की तरफ से थोड़ा कम इस तरीके से कपड़े को तिरछा करके रखेंगे। फ्रंट की तरफ से मेरा कपड़ा 13 इंच था, बैक की तरफ से 7.5 इंच था। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, आपको जितनी भी लेंथ चाहिए हो। ये मेरी स्लीव्स कट हो गई हैं। मेरे कस्टमर को 18 इंच की लेंथ चाहिए थी स्लीव्स की, तो मैं 18 रखूँगी। आपको जितनी चाहिए आप उतनी रखिएगा। थोड़ा हमें आगे से गोलाई की शेप में कट कर लेना है क्योंकि इसका भी कोना निकला हुआ है। निकलने के बाद अब हम इसका मुड्ढा कट करेंगे। 18 इंच की कटिंग करने के बाद मुड्ढा कट करने के लिए नीचे 2.5 इंच लेस करना है। अब इसको इस शेप में काट देना है, इस तरीके से। ये मैंने काट दी है। अब आगे का मुड्ढा फ्रंट जो रखते हैं हम थोड़ा गहरा काटते हैं, आधा इंच, तो मैंने उसको गहरा काट लिया है, केवल 2 फोल्डेड में, ना कि 4 फोल्डेड में। अब है मेरी गले की बारी। अब मेरे गले की लेंथ 7 इंचेस है और चौड़ाई 3.5। अब मुझे कट वाला गला बनाना है, तो 2 इंच का मैंने कट रखा है और बाकी यू शेप में कटिंग कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब मुझे इस कपड़े की मदद पर इसको स्टिच कर लेना है और इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से। अब मुझे इन गले को बराबर मिलाकर सीक्वेंस में कुटका लगा लेना है, जिससे गला मेरा टेढ़ा ना हो। और मैंने फ्रंट पार्ट लिया है अपनी कोठी का, उस पर भी मिडल में एक कुटका लगाया है गले की फिनिश के लिए, और मैंने उस कुटके को मिलाकर उसके बीचों बीच में सिलाई लगा दी है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद इसमें साइड में सिलाई लगानी है, बुकरम के बिल्कुल किनारे पर, जिस शेप में गले की कटिंग की है उसी शेप में। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम पीछे से इसको देखेंगे, हमें ये देखिए ये हमारा बैक हो गया। अब हमें इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखकर कपड़ा कट कर देना है गले की शेप में, और इसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। मैंने कट कर लिया। अब हमें इसे
अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से कर देना और इस पर लब की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब हम कोटी का लेंगे बैक पार्ट। हमें जितना भी बैक गला चाहिए तो हम उतना बड़ा काट लेंगे, बट मुझे छोटा चाहिए था तो मैंने छोटा कट किया है, क्योंकि टॉप में छोटा ही गला अच्छा लगता है बैक का। अब हम एक अम्ब्रेला पट्टी लेकर इसकी मदद से हम इस तरीके से कपड़े में अपने गले में लगा लेंगे। अब मुझे इसमें प्लेट डालनी है आगे, जो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। अब मुझे पकड़ के इस तरीके से कोटी में दोनों साइड प्लेट डाल लूँगी, मिडल 3 इंचेस में। प्लेट्स डालने के बाद मुझे बैक वाले पार्ट में भी प्लेट डालनी है, फ्रंट के साथ साथ इस तरीके से। जितनी दूरी पर मैंने फ्रंट में प्लेट डाली थी उतनी ही दूरी पर मुझे बैक में डालनी। अब जो मैंने पट्टी काटी थी चुन के लिए, मैंने इसके मिडल में कुटका लगाया है। कुटका ये है, कुटके की मदद से हम आसानी से प्लेट डाल सकते हैं, हमारी कमियां ज़्यादा नहीं होंगी, दोनों तरफ बराबर आएंगी। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर सीधे पर सीधा रखकर हमें मिडल में इस तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है। देखिए इस तरीके से। ये आपको जितना गिर रखना हो उतना कपड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। मुझे कम चाहिए था तो मैंने मिडल में प्लेट्स डाली हैं। ये मेरी हो गई प्लेट्स तैयार। इसी तरीके से बैक तैयार कर लिया है मैंने। अब इसके कंधों को जोड़ चुकी हूँ मैं। कंधे जोड़ने के बाद मुझे अब फिटिंग की सिलाई लगानी है अपने कस्टमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग। ये देखिए मेरी फिटिंग लग चुकी है दोनों साइड। फिटिंग लगने के बाद अब मुझे नीचे से मोड़ना है। जितना भी आप मोड़ना चाहें, जितना आपने मार्जिन रखा हो। मैंने आधे इंच का ही मार्जिन रखा था तो मैंने पतला मोड़ा है। ये देखिए हो गई मेरी तैयार। अब रह गई है मेरी स्लिप्स में लगा लूँगी, फिर आपको पूरा दिखाऊंगी। ये देखिए बैक की जो पट्टी थी मैंने उस पर भी सिलाई लगा ली है। ये मेरी स्लीव्स हैं।